गाय जैसे शब्द है ना, विधवा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी विधवा, इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करा गया है, तो ये तो जानबूझकर तय करा गया। और हमारी नेता को बार बार बोले जा रही माफी मांगो माफी मांग लो। भाई हमारे नेता ने थोड़ी गलती करी है, हमारी जो अध्यक्ष जी है उन्होंने थोड़ी गलती करी, गलती अधीर रंजन चौधरी ने करी, उन्होंने माफी मांगा होगा। संसद में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, और शर्मा की इन सबकी जिम्मेदारी लेकर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री की माफी मांगे तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों उनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल करें, अगर उन सबकी जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे। बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तो मैं देश के युवा के साथ हूँ, देश के नेताओं के साथ हूँ। राम सेना के पथ पर चलना, सत्याग्रह करना अगर कानून मंजूर है तो ये जुर्म हर भारतीय को करना चाहिए। देखिए अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पर माफी मांगी, ठीक, अब उन्होंने तो उस बात पे माफी मांग ली, थोड़ी उनकी हिंदी भी आपको पता है इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, इतना भी आपको पता उधर के क्षेत्र के लोगों की थोड़ी हिंदी में थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद तुरंत उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन गिरिराज जी ने बोला था सोनिया गांधी जी को, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था विधवा है, ये है वो है, चलो उन्होंने तो तुरंत की तुरंत माफी मांग ली। और स्मृति ईरानी क्या क्या बोलती रहती है, संबित पात्रा क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इन सब की जो हिस्सेदारी की वो है, क्या देश के प्रधानमंत्री इनकी जिम्मेदारी लेकर के माफी मांगेंगे? जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, गलती सबसे हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला, उन्होंने तुरंत के तुरंत माफी मांग ली। एक गलती होती है, एक सोची समझी गलती होती है जो जानबूझ के किया जाता है। क्या आपको पता है कि सोची समझी साजिश है? आपको लग रहा है ऐसा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता उनकी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में एक ही शब्द का एक्स्ट्रा वो है, और बोलने में कभी कभी ऐसे गलती हो भी जाती है। लेकिन जर्सी गाय जैसे शब्द है ना, विधवा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी विधवा, इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करा गया है, तो ये तो जानबूझकर करा गया। और एक वो फिर है, ठीक, वो उल्टी सीधी गाती रहे, वो इनकी जो सांसद हैगी उसे इतनी नहीं पता वो क्या कह रही है। हमारी नेता से जो है ये तुलना कैसे कर सकते हैं? हमारी नेता को बार बार बोले जा रही माफी मांगो माफी मांग लो। भाई हमारे नेता ने थोड़ी गलती करी है, हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने थोड़ी गलती करी, गलती अधीर रंजन चौधरी ने करी, उन्होंने माफी मांग ली, बात वो विवाद वहीं खत्म हो गया। संसद में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, और आपने देखा अब जो है गेहूं पे भी वो लगा दी GST, ठीक, और इतने सारे मुद्दे, बेटियों के बलात्कार हो जाए, जो ये महिला उठा रही संसद में, जो कह रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, उनकी बेटी ने जो इतना वो किया हुआ है, चलो, और उन्होंने जितना बवाल किया हुआ पहले से ही, किसको क्या क्या बोला, किस नेता को क्या क्या बोला, देश के अन्नदाता को क्या क्या बोला, क्या उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? अभी आपने देखा था नुपुर शर्मा ने क्या पूरे देश में कराया, आपने देखा ना, तो इनकी नुपुर शर्मा की इन सबकी जिम्मेदारी लेकर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री की माफी मांगे तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? गलती किसने की? अधीर रंजन ही, उन्होंने गलती मान ली। तो ये बार बार जो पूरे संसद को पूरा ध्वस्त करने में लगी हुई है कि भाई सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर की और इन सब की हरकतों की जो ये वाहियात जुबान निकालते हैं, इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल करें, अगर उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा, सवाल ये सोनिया जी के बारे में सोचा जाएगा। सवाल ये बनता है ना, जिस तरीके से भाजपा के अगर कोई नेता बयान दे तो आप लोग उसको टारगेट करते हैं, आप लोग ना जाने क्या क्या नहीं कहते। तो हमने कब जो हमने कब कहा, हमने कब कहा, हमने कोई फर्क नहीं रहा, सुनिए, हमने कब कहा कि अधीर रंजन ने ठीक करा? हमने कब कहा? गलती है उनकी, उन्होंने माफी मांग ली, पार्टी के नेता है तो नेता माफी मांगेंगे, ना कि हमारी सोनिया गांधी जी मांगेंगी। अगर नेता बड़े माफी मांगेंगे तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक वाहियात जुबान सबकी पता है क्या क्या है। मैं तो सबको सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप अगर सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है?
फर्क अगर एक बदजबानी कर रही है तो सुन दूसरी लीजिए, भी वही करेगी। किसने कहा बदजबानी है? गलती सबसे हो जाती है। अरे गलती सबसे हो जाए, किससे नहीं होती? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं, तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। गलती से फिर बराबर कर रही है, मतलब जो वो कर रहे हो वही आप। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल कहा कि ये हमारी राष्ट्रपति है, सम्मानित है, और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली है। जब एक व्यक्ति ने फांसी लगी, अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है जब से, कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ, कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा? खुद फिर रही है छिड़ने को, इसमें क्या बात है? माफी ने तो सावरकर ने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए, मैं कौन हूँ माफ करने वाली, लेकिन उसे वीर तो मत कहो आप वीर तो मत कहो। जो माफीनामे पढ़ के माफीनामे पेंशन ले करके तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे आपत्ति नहीं। आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई अरे मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी, जब देश के प्रधानमंत्री, क्यों अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म। जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? अगर सोनिया गांधी जी से आप माफी की उम्मीद करते हो, तो हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जितने वाहियात प्रवक्ता हैं, ठीक, जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे, मुंह से गंदा ही निकालते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेकर के देश के सामने, पूरे देश के अन्नदाता से, जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था किसान आंदोलन में, उन सब की खुद जिम्मेदारी लेकर के देश के अन्नदाता से प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो हम सोनिया जी के बारे में फिर आप सोचना, कंफर्म नहीं सोचना। कहाँ ले जा रहे हो आप? कहाँ ले जा रहे हो? सवाल ये है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली, खत्म होगी ना बात? माफी खत्म होगी ना बात? अधीर रंजन का जो मुकाम है वो गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए, मेरा मानना ये है, हाँ, क्यों दूं हाँ ना में जवाब? भाई बॉन्ड दूं क्या? तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाँ ना में जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी, उनकी वही सवाल तो सावरकर ने भी माफी मांगी। अरे हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? हम तो बस ये क्यों कहे वीर है? क्यों होता वीर? जो व्यक्ति गलती मानता हो, वीर, अंग्रेजों से दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है, तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ, मुझे पता है, पेंशन भी लिए, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पाड़े मत पढ़ाइए, आप अगला सवाल करिए। एक सवाल ये है कि अभी जो है आपने देखा होगा कि जगह जगह जो देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है जगह जगह देशद्रोह का जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, ये तो एक न एक दिन होना ही था, हमें तो पता ही। जब एक प्रधानमंत्री, जब उसको ये भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री, कि भाई मैं देश की जनता के लिए बना हूँ, तो उसमें ये चीज़ होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सड़कों पे लोग आएंगे, आप देखिएगा, है ना। जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, हम जैसे युवा ने, आप जैसे युवा ने भरोसा करके 2014 में इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लेकर के आए थे, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करी थी, और आज 7 करोड़ रोजगार की अभी भी इन्होंने भर्ती वो कराई है, फिर भी 7 लाख लोग लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन क्या करेगा? युवा के लिए क्या तो करेंगे? अग्नि जो क्या नाम है, अग्निवीर का जो वो स्कीम है वो सरकार लेकर आई है। अब एक बात बताइए, 4 साल में आपकी ट्रेनिंग है ना, 4 साल में एक व्यक्ति को आप समझ भी नहीं पाते हो, तो क्या उसको एक अच्छा जवान बनाओगे? फिर ये देश की जो सीमा सुरक्षा है ना, देश की जो सुरक्षा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते गाठ रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। जब ये वो करेगा, और एक बात बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाला है उसको पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की, खुफिया सिस्टम की पता होगी कि वो, जब आपने देखा नहीं अभी एक ISI एजेंट ने उसको दुश्मन देश से मिलकर के हमारी जो सिस्टम की चीजें थी वो लीक कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अग्निवीर नहीं करेगा? राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं जिसके अंदर देश सेवा की जज्बा है वो लड़के जाएंगे। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज को भेजेंगे। राजनाथ सिंह जी उम्र निकल गई, क्यों निकल गए? तो इतनी उम्र के भी लाओ ना, फिर अपने बेटे को लगाओ सबसे पहले। नेताओं के बालकों की क्या उम्र लिख दिया? मरने को जाएगा, मरने को जाएगा किसान का बालक। रवि रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी वो जाती है देश सेवा करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात में है कि
क्या गारंटी है? देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे, ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है? कि बाकी और जो उनमें से छटाई किया जाएगा, जो अच्छे होंगे उनको जो 25% है, जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? क्या देश का सैनिक, जो आपने देखा नहीं विजय वर्गीय का बयान कि अपने बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, है? अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तुम देश के सैनिक का जो सम्मान इस तरीके से करते हो, है? अग्निवीर में जाने का आपकी एज होती तो आप जाते? देखिए, मुझे देश सेवा मौका करने का मिलता तो जरूर मैं जाती, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके विरोध में पूरे देश का युवा है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं देश के युवा के साथ हूँ, देश के नेताओं के साथ नहीं हूँ। राम सेना के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे अच्छा, देखिए मैं एक बात बता दूं, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो निकालेगा? सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा? सबसे पहले वो सामने आए, और इस पे वक्तव्य कौन देगा? अब राम जिसका आप बता रहे हो मुझे, उन्होंने जो सवाल करा कांग्रेस से थोड़ी करा होगा, यो किससे करा? बयान दिया उन्होंने। बयान दिया को किससे करा? ये सब यू बयान किसके लिए है भाई? जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है। एक भी नेता इस मुद्दे पे इनका बीजेपी का बोल कर तो देखा, बोला क्यों ना बोले? ये सिर्फ लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कि आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुझे तो क्यों अपने मोहब्बत है मुझे इतनी? तो अपने देश के लोगों से मोहब्बत है, मुझे तो अपने देश के भाईचारे से मोहब्बत है। अरे आप एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या देश के प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हाँ मैं सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालूंगा, कहे में तो सही, आके बोले तो सही। मोहब्बत तो उनसे भी होना चाहिए जिन हिंदुओं के घर पे जो है घर जलाया गया, जिन हिंदुओं का घर लूटा गया, जिन हिंदुओं को जो है बेदखल किया गया अपनी जमीन से, उनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। उनसे मोहब्बत नहीं है आपको? किसने कहा मुझे मोहब्बत नहीं? सबसे पहले तो अपने अपने परिवार में जरूर होना चाहिए। और आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरे जितने प्रोग्राम देखेंगे, मैंने कितने परसेंट मुस्लिमों में किए, कितने सनातन धर्म में, कितनी आवाज़ उठाई सनातन धर्म की, अपने परिवार समाज की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी ही आवाज़ नहीं उठाता तो फिर किसी की नहीं उठाता, अगर अपने ही धर्म का सम्मान नहीं करता तो किसी का नहीं करता। दूसरी बात, हम गए थे एक हरियाणा के खोड़ी गाँव में, वहाँ पे सभी बेचारे दलित थे, मेरे लिए सभी बराबर है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं ये फालतू की बकवास जो मुझसे मत किया करो आप। आप संविधान का मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ। अच्छा, हाँ। क्या किया अभी तक आपने देश के लिए? मैंने देश के लिए क्या करवाया? मैंने देश के लिए खेला, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए खेला, अपने देश के अन्नदाता की जो है आंदोलन में अपनी आवाज़, अपना वक्तव्य रख करके आंदोलन को जहां तक ले जाया गया वहां तक गई, लोगों की बात सुनी और लड़कियों को उत्साहित करा कि आप आगे बढ़िए अपने देश के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए और अपने किसानों के लिए। और क्या करवाओगे? अपनी एक जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको नेता का काम है। मैं नेता हूँ, मेरी उम्र होली नेता लायक, बालक हूँ मैं। आपने चुनाव लड़ा तो है, फिर चुनाव लड़ा है, बालक हूँ मैं, और क्या उम्मीद करते हैं आप मेरे से? और क्या करूं बताइए? अब यूं घर है यहाँ बेच कर तुम्हें दे दूं? हमें क्यों फिर और क्या करूं, तुम यूं बताओ? या घर है बेच कर तुम्हें दे दूं, तुम्हारा नाम कर दूं? मेरे नाम ना करें, मेरा नाम ना करें, आपकी चीज है आप। फिर और क्या चाहते हो आप? और क्या चाहते हो कि आपने देश के लिए क्या कर? सरकार बिल्कुल काम अगर कर रही होती तो देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे, वे नहीं होते। आपके बात का जवाब, हाँ वो डंका बज रहा, बिल्कुल डंका बज रहा। आप सही कह रहे हैं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो रुपया जो गिरा है, जिस देश के नेता गिर जाते हैं ना, जब रुपया गिरता है, डॉलर कहाँ पहुंच गया, ठीक, हाँ तो टन का आवाज भी आएगा। जब देश में इतने FIR होगी, आंदोलन हो गए, टन की भी यू आवाज ही, और कैसी हो टन की आवाज, ठीक। और बेरोजगारी इतनी देश में, इस बात का डंका बज रहा। और आपको पता है हमारा जो देश है मीडिया पे पाबंदी लगाने में आगे है, ठीक। लोग आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोकतंत्र देश में है, आज़ादी है, अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन इनके ज़माने में सिस्टम उल्टा है, ये पुलिस से प्रताड़ित करवाते हैं, इनके ज़माने में उल्टा है। इनकी सरकार होती है, रात को 2 बजे बेटी को जला जाता है, बलात्कार करके जला दिया जाए, वो इन्हीं के ज़माने में हो सकता है। ये सिर्फ संघ वाले ही लोग कर सकते हैं। आपको आज़ादी नहीं मिली हुई है? देखिए 1947 में हमारे, सुन लीजिए, ये बोल रही हूँ ना, बोलने पर भी तो इतनी पाबंदी है, मीडिया वालों पर तो इतनी पाबंदी है, बोलने पर तो इतने मुकदमे हो गए। कैसे कह रहे हो आप आजादी? अभी सत्याग्रह करने गए, इतने पुलिस वालों ने इतने बंद कर दिए, जेल में लगा दिया मुकदमा, दिल्ली पुलिस ने। सत्याग्रह नहीं कर सकते हम? हुड़दंग तैने करा, हुड़दंग भाई तेने हुड़दंग करेंगे, हुड़दंग अपनी आवाज उठाना अपने देश के नेता के लिए, लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए। अगर सत्याग्रह करना देश में शांतिपूर्वक गांधी जी के विचारों पर, ठीक, अहिंसा के पथ पर चलना, सत्याग्रह करना अगर कानूनन जुर्म है तो ये जुर्म हर भारतीय को करना चाहिए। महंगाई के ऊपर एक सवाल करके हम आपको इजाजत देंगे, आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं।
बहुत ज्यादा ही बोल लिया आपने। मैं परेशान ना होती, मैं सुबह 7 बजे से बोला करती और रात को 7 बजे तक बोलते जब परेशान ना सवाल हुई। ये है कि भाई देश के अंदर जो महंगाई, आप लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी देश के जो है 70% जनता जो है खुश है, आप उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपने 70% जनता के आगे ही लगाया सिस्टम अपना? सर्वे करते हाँ हैं ना में मैडम। जवाब दीजिए, कितने 70% के कर लिया आपने देश के? आप आपने अंदाजा किए निकाल लीजिए, कि नहीं? आप अंदाजा निकालिए। 70% आप कहाँ खड़ी हैं इस वक्त? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ आता है ये? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? यो भाजपा की बनी। कैसे जनता बनी? खुश है तब तो वोट दिया ना। कैसे बनी? कैसे दीवारें काटी गई? कैसे ईवीएम मशीनें गायब हुई? कैसे ये बनी? तो आपका वो आरोप सबको- है मैडम। क्यों वीडियो वायरल है? आप वीडियो देखिए। एक क्या वीडियो आरोप क्या वायरल है? होने से पूरा एक सिस्टम को आप एक सिस्टम को वीडियो सवाल नहीं कर एक सकते हैं। वीडियो हो तो देखी भी ये जावे। साजिश भी हो सकता है दसियो ना। है, दसियो है, एक जनता नहीं है। खुश है, मानते ऐसी हैं। ये इत्तेफाक इन्हीं के साथ क्यों होते हैं कि बंगाल में चुनाव होते हैं तो वहाँ ईवीएम गायब होती हैं, वहाँ पे ईवीएम जो है एमएलए की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो, और ये ईवीएम की जो ये सिस्टम देखने को मिला, ये अभी 2014 के बाद से क्यों मिला? पहले क्यों नहीं मिलता था? और अब इस वाले चुनाव मैडम में, आप सवाल में इस फंस वाले गई। चुनाव में, सवाल में फंस इस गई। वाले चुनाव सवाल- में, अच्छा। इस वाले चलिए, चुनाव उत्तर में प्रदेश में आपने कहा कि यहाँ पे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जहाँ पे आपकी मैं तो सरकार पूरे देश बनती की है ना, ईवीएम बंद करवाती जहाँ हूँ। पे आपकी सरकार मेरी बनती है, सरकार वहाँ पे आ भी जाए, मैं तो तब भी राजस्थान में बोलती आपकी हूँ, सरकार है? मैं तो तब भी बोलती राजस्थान हूँ, में आपकी सरकार मैं है? तो राजस्थान के लिए बोलूंगी ईवीएम तो हर जगह बैन होनी चाहिए। जब देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो पेपर से हुआ था, तो फिर ये आम चुनाव क्या एमपी एमएलए के? जब उनका चुनाव पेपर से हुआ तो आम उसका भी होना चाहिए, एमएलए और एमपी का भी चुनाव पेपर से ही। चलिए, आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, मैं गलत कह रहे हैं आप। मैं उनकी नीतियों का, उनके विचार का, और वो जो जनता विरोधी हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो युवा विरोधी हैं।